दिनांक 4 फरवरी 2026 को पटना के बाकरगंज स्थित बाबा भीकम दास की ठाकुरबाड़ी में एक अहम प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाबा भीकम दास की ठाकुरबाड़ी के प्रमुख श्री महंत जय नारायण दास, बाबा भीकम दास की ठाकुरबाड़ी के सचिव तुलसीदास सहित कई मठों के मठाधीश और साधु संत मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए मठ के मठाधीश श्री जय नारायण दास ने कहा कि बीते दिनांक 1 फरवरी 2026 को शाम में अचानक पुलिस बाबा भीकम दास की ठाकुरबाड़ी मठ के बगल में तिरुपति पान भंडार में छापेमारी करती है और वहां से 2 हथियार और शराब जब्त करती है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि यह मामला बाबा भीकम दास की ठाकुरबाड़ी मठ से संबंधित है। और हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि जिस दुकान में पुलिस ने छापेमारी की थी वह दुकान बाबा भीकम दास की ठाकुरबाड़ी मठ का है और उसे किराए के रूप में राम अवतार साव को दिया गया था और फिर राम अवतार साव ने उस दुकान को गौतम साव को दे दिया था और फिर गौतम साव ने उस दुकान को किसी और को दे दिया था। मठ के द्वारा लगातार राम अवतार साव से किराया मांगा जा रहा था, पर वह किराया देने के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने वह दुकान वैसे लोगों को दे रखा था जो कपड़े की आड़ में अवैध कारोबार करते थे। इसके लिए बाबा भीकम दास की ठाकुरबाड़ी मठ की ओर से एक सख्त कदम उठाते हुए इन लोगों को मठ के दुकान से अविलंब बाहर किया जा रहा है। श्री जय नारायण दास ने साफ कहा कि हम लोग पूजा पाठ करने वाले हैं और ऐसे लोगों से और ऐसे कार्य से सदैव दूर रहते हैं। मठ के आड़ में कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है। अभी फिलहाल उस दुकान पर मठ के द्वारा ताला लगा दिया गया है। बाबा भीकम दास की ठाकुरबाड़ी के महंत श्री जय नारायण दास ने कहा कि हम लोग पुलिस के इस कार्य से काफी खुश हैं, क्योंकि पुलिस के तत्परता के कारण कोई बड़ी घटना होने से बच गई है। एक बार फिर मैं पटना पुलिस से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मुद्दा ये है कि बहुत प्रतिष्ठित ठाकुरबाड़ी है और बिहार का सबसे पुराना ठाकुरबाड़ी है और यहाँ मार्केट है, रेंट पर सब दुकान लगे हुए हैं। दुकानदारों से या रसीद के पीछे छपा हुआ जो रसीद देते हैं मंदिर से, दुकानदारों से कोई भी गैर कानूनी नहीं यहाँ करे और जो भी गैर कानूनी पकड़े जाएंगे उसको उसी समय खाली करा दिया जाएगा। और 1 तारीख को यहाँ प्रशासन की बहुत बड़ी मेहरबानी हुई ठाकुरबाड़ी पर कि इतना बड़ा काम किया। हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था कि 2 तारीख को मुझे मालूम पड़ा कि 1 तारीख को छापा पड़ा। यहीं ठाकुरबाड़ी मार्केट के बगल में तिरुपति पान भंडार है, जो कि रेंटर है, उसका नाम है राम अवतार साव और उसके आड़ में क्या क्या धंधे चलाते थे भगवान जाने। अब उसमें जब छापा पड़ा तो वहाँ पर निकला उसी दुकान में एक दूसरे को किराए दिया है, वहाँ ब्लैंकेट बिकते हैं। वहाँ से निकला 2 कट्टा यानी पिस्टल और बगल में पान जहाँ भी बनता है तिरुपति में, वहाँ से शराब के पाउच निकला या फ्रूटी क्या बोलते हैं वो निकला 8 और जहाँ से कट्टा निकला उसको तो 3 आदमी को पकड़ करके ले गया और जहाँ पर शराब पकड़ाया इस आदमी रह करके शराब बेचवाता था। ऐसा दिया पड़े कि उस सब 3 को पकड़ कर ले गया। इधर पान का दुकान चल रहा है, कॉफ़ी का बेचता है, उन लोगों को जहाँ शराब निकला उन लोगों को कुछ नहीं किया। आज भी दुकान खोल करके बैठा चालू रखा है। अब प्रशासन से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को भी पकड़ के ले जाएं। ऐसे गैर कानूनी काम करने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं मिलना चाहिए, उसको भी जेल में भेजना चाहिए। नहीं जब आपने अलॉट किया था मकान जी, तो आपने एग्रीमेंट में ये सब लिखा था क्या? हम लोगों के हमारे आने से बहुत पहले से दुकानदार हैं 20-25 सालों से
लेकिन उस समय किसी ने कोई दुकानदार एग्रीमेंट नहीं कराया, अच्छा, कोई एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट। ये कैसे आया, कैसे आया? उनको वैसे मौखिक भाड़े पे देते गए। अच्छा, तो जब मौखिक बोले तो अपना वो अधिकार बोलते हैं कि मेरा है। अधिकार कैसे, पेपर हमारा है, सब चीज़ हमारा, तो अधिकार कैसे मना करेगा वो तो देखा कि 25 साल से रह रहे हैं यहाँ कोई 50-60 agreement करिए। दुकानदार हैं, 70 दुकानदार हैं, किसी ने एग्रीमेंट नहीं करवाया, कहने के बावजूद भी नहीं करवाया, ना वेरिफिकेशन के लिए बोले कि थाने में जाकर वेरिफिकेशन वहाँ वो भी नहीं करा किसी ने। लेकिन जो रसीद देते हैं उसके पीछे हम शर्तें रसीद भी- जो देते हैं रेंट का उसमें सारी शर्तें लिखी हुई है रसीद के पीछे। उसमें ये भी है सबलेट नहीं लगा सकते हैं, सबलेट नहीं कर सकते हैं। ये जो दुकानदार है जी, आपको किराया कैसे पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन करते हैं या कैश करते हैं? कुछ कैश भी देते हैं, ज़्यादा करके ऑनलाइन देते हैं। और ये भीखमदास ठाकुरवाड़ी ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अधीन जाता है सब। हाँ, तो नहीं लगता है बाबा कि भीखमदास ठाकुरवाड़ी में किराए के मकान को रेंट पे लेकर के दुकान में रेंटर अवैध काम किया जा रहा है? रेंटर जो पैसा देते हैं वो देते हैं, और इसमें बहुत सारे रेंटर अभी पैसे ही नहीं दे रहे हैं मार्केट में। तो आपका मेन मुद्दा है कि जो शराब जहाँ से मिला है जी, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसको गिरफ्तारी होना चाहिए। क्या नाम है उसका दुकानदार का? राम अवतार साहब लगातार 100 पैसा देते हैं आपको रेंट के? नहीं देते हैं। और कब से नहीं दे रहे आपको किराया? कब से है वो कल- यहाँ रमाकांत साहब? रमातार साहब हम लोगों से पहले से है, हम तो अभी 20 में आए हैं। आप 20 में आए? हाँ, हम लोग 50 साल तक कैसे लड़े, अच्छा, और मैं 74 बार सुप्रीम कोर्ट डिग्री होल्डर हूँ। तो आपकी डिग्री हो गई है? 74 बार सुप्रीम कोर्ट डिग्री होल्डर हूँ मैं। ओके, एक बार में लोगों का मैं 4 बार डिग्री लिया सुप्रीम कोर्ट से, सिविल टू सुप्रीम कोर्ट। कुल कितने दुकानें हैं आपके कैंपस में? कैंपस सब इधर को सब मिला करके 70 दुकान है। बहुत दुकान है। जो रेंट नहीं देते हैं उनके लिए भी कोई कार्रवाई आप करवाए हैं? उनमें कार्रवाई किया, कुछ केस यहाँ SDM के यहाँ पड़े रेंट के लिए। कहीं से कोई सुनवाई जल्दी नहीं होता है, कब से 2 साल से कार्रवाई किया हुआ है। कितनी ऐसी दुकान? राम अवतार साहब किराया नहीं दे रहा है, कब से नहीं दे रहा? करीब 1.5 साल से। कितनी जब ऐसी से ये दुकान- आए तब। कितनी ऐसी दुकानें हैं जो किराया नहीं दे रहे हैं? 22 दुकान 22 दुकान किराया नहीं दे नहीं रही? दे रहा है। बाबा ऐसे कितने दुकानदार हैं जो कि तुलसी बाबा क्या कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप भी सचिव हैं। हमारा यही कहना है, जिनको अरेस्ट नहीं किए हैं, जहाँ दारू बिक रहा था उसको भी अरेस्ट करें ताकि मैं अपना ताला वहाँ लगा सकूँ। एक में तो ताला मैं लगा दिया हूँ। ताला कैसे आपका लगा क्या दिया? कहना है? आप सचिव हैं। ताला कैसे लगा? हाँ तुलसी बाबा है जी, हाँ, सचिव। मैं तुलसीदास यहाँ सचिव हूँ, हाँ, और ये जब से आए उसके बाद हम 2-3 साल पहले सचिव बने। यहाँ का रिकॉर्ड वगैरह हमने देखा है। वास्तविकता यही है कि 20-22 दुकानदार किराया नहीं देता है, जबकि रसीद जो इशू होती है उसके पीछे सारी शर्तें लिखी हुई है। 11 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, फिर दोबारा आपको कराना पड़ेगा, खाली करा दिया गया। खाली करा दिएगा अगर नहीं किरा देते हैं तो। और जहाँ से कट्टा पकड़ाया वो तो हुआ। मैं मोहन जी के इस बात का समर्थन करता हूँ कि भाई जहाँ से दारू बिका, अब बिका हो या पकड़ाया, तो सरकार के वर्तमान नियम के अनुसार तो भाई उसको जेल जाना ही चाहिए। और किसी भी किराएदार को किसी भी लॉ के अंदर जो बिहार में लागू है और जो बाहर में भी लागू होना चाहिए, जो भी है उसमें किराया को दर किराएदार उसको देना चाहिए। इस मामले में क्या है, रामदास दिया प्रमोद को, लेकिन इसमें प्रमोद शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमको जो जानकारी जो है, पान जो बेचता है उसका नाम प्रमोद है। हाँ, और जो चाय कॉफ़ी बेचता है मेन मालिक वही, मेन किराएदार वही है, राम अवतार साहब। और फिर उसने दे दिया गौतम साहब को दे दिया, फिर उसने किसी और को दे दिया। गौतम साहब इसकी जानकारी आप लोगों को थी? है, आप लोगों को थी? और उसी के लिए केस किया गया, नहीं था। उसी के लिए 22 केस मुकदमा किया गया। वो तो किराए के लिए हम लोग किए थे,
लेकिन ये सब जो ये सब की मामले हम लोग को नहीं थी, तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई ख्याल की। नहीं रखे थे कि ठाकुरबाड़ी के परिसर में ऐसा चीज जैसे हो। बाबा ये जो आपका विक्रमदास ठाकुरबाड़ी है, हाँ। क्या ये धार्मिक न्यास परिषद के अंदर आता है क्या? हाँ, निबंधित है निबंधित 935, निबंधन नंबर 935 पब्लिक के नहीं मालूम। 60। तो आपने इस मुद्दे को लेकर न्यास में क्या किया? इस मुद्दे पर बोर्ड भी ध्यान नहीं देता है। बोर्ड भी इस ठाकुरबाड़ी का काफ़ी जमीन पटा के रखा है, उसके लिए भी केस चल रहा है हमारा। बोर्ड और के- जगह जमीन कब्जा करके रखा है, वो भी खाली नहीं कर रहा है। बोर्ड कुछ नहीं करती है। ठाकुरबाड़ी का जमीन है और है। कहाँ और जमीन है? यहाँ कंकड़बाग में ज़मीन है, चंगारी रोड में ज़मीन है, कदम कुआं में ज़मीन है, वहाँ कैंसर संस्थान के बगल में जमीन है। बोचाचक में ज़मीन है, कैंसर संस्थान के बगल में 1 किलोमीटर की दूरी पर, उसमें भी कैंसर संस्थान विभाग टू रजिस्ट्रेशन लिखा जाए, वो भी 51 डिसमिल का जमीन। कितनी जमीन होगी इसकी पूरी? इस ठाकुरबाड़ी ये संस्था बहुत बड़ी है, 151 शाखा है इसका। नहीं कह रहे हैं कितनी देश भर में? कितनी जमीन पटना में इंक्लूड में पटना में? करीब 100 एकड़ से ऊपर 121 शाखा पूरे देश में है। हाँ, पूरे देश में 16,000 एकड़ है। 16 शाखा शाखा सरदारी मंदिर भी इन्हीं का अधीन है। पूरे देश में जहाँ भगवान राम तिरोहित किए थे। है ना? नेपाल में भी है, माउंट आबू जान, पूरे देश में 151। गुजरात में माउंट आबू। अब बिहार का सबसे पुराना ठाकुरबाड़ी यही है। यहाँ 700 ईस्वी का आज भी तारीख में कम से कम 50 बर्तन है, हजारों साल पुराना। ये बगल में आपके शंख हैं। और यहाँ सब कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसे धार्मिक सिद्ध जगह पर ऐसे कर्म होंगे। चलिए धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। अब मैं महंत श्री महंत जय नारायण दास। अभी अपना परिचय दीजिए। मैं तुलसीदास, यहाँ का वर्तमान सचिव।